ड्रामा सीरियल मनमर्जी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब ज़ारा अपनी सास को बताती है कि मेरी माँ के नाम पर बहुत सारी जायदाद थी, इसलिए अब वो मेरे नाम पर होगी। ये सुनकर पप्पू जान तो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है, ज़ारा तुम तो काफ़ी अमीर हो गई हो। एक वो तुम्हारी बहन जो उस घर में रह कर भी खाली हाथ वापस लौट आई है, और एक तुम जो कि खाली हाथ थी और उस घर में जाकर माला माल हो गई हो। ये सारी बातें मंशा सुन रही होती है और काफ़ी जेलस भी हो रही होती है। फिर दिखाया जाएगा कि हमजा की कॉल आती है ज़ारा को, और वो बोलता है कि जब तक तुम मंशा को इस घर से नहीं निकालोगी मैं भी नहीं आऊँगा। तो ज़ारा बोलती है कि कुछ दिन तक वो चली जाएगी, मैं जाऊंगी बाबा से बात करने कि वो इसे ले जाएं। फिर दिखाया जाएगा कि मंशा की माँ काफ़ी रो रही होती है और अपनी बेबसी पर पीट रही होती है और अपने शोहर को बोल रही होती है, कैसे हम माँ बाप हैं, हमसे पता नहीं कौन सी खता हो गई कि हमें मंशा की सूरत में उसकी सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर सफदर भी बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी कोई पछता नहीं रही। ये आकर बोल देती कि सारी गलती मेरी थी, लेकिन वो उल्टा हमें ही कसूरवार ठहरा देती है। फिर दिखाया जाएगा कि फूफो मंशा को बोल रही होती है कि तुम्हारी अभी अभी तलाक हुई है और बेटी भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए तुम्हें सादा से कपड़े पहनने चाहिए, अगर कोई देख ले तो क्या बोलेगा। तुम जाओ ज़ारा के कमरे से सूट ले लो, क्योंकि वो सादा से कपड़े पहनती है। तो मंशा यहाँ पर खूब जवाब देती है और बोलती है कि ज़ारा जिसने सारी ज़िंदगी मेरी उतरन पहनी है और मैं उसकी उतरन क्यों पहनूंगी। तो फूफो बोलती है, वक्त वक्त की बात होती है, कल तक तुम्हें वो बेचारी लग रही थी, अब सारी दुनिया के सामने तुम बेबस हो और हमारे घर पड़ी हो। तो जब मंशा ज़ारा के कमरे में जाती है तो उसके सारे परफ्यूम तोड़ देती है और उसके कपड़े भी सारे निकाल कर फेंक देती है और बोलती है कि हमजा तो मुझसे मोहब्बत करता था, वो ज़ारा से मोहब्बत कैसे कर सकता है।